बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। कोई प्रोसेस चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, उसकी स्पॉन्टेनिटी का अल्टीमेट क्राइटेरिया ये है कि इस प्रोसेस के दौरान गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव होनी चाहिए। यानी इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. It is ultimate criteria for a process to be spontaneous. Either it is physical process or it is chemical reaction. डेल्टा जी की वैल्यू डिपेंड करती है एंथैल्पी चेंज पे, एंट्रोपी चेंज पे और टेम्परेचर की एब्सोल्यूट वैल्यू पे। दिस इज द बेसिक इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन डिजर्व टू बी कॉल्ड मदर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा जी की वैल्यू डिपेंड करती है एंथैल्पी चेंज पे, एंट्रोपी चेंज पे और टेम्परेचर पे। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि गिब्स एनर्जी की और एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। वी कैन ओनली फाइंड चेंज इन दीज क्वांटिटीज़। तो अगर आपने गिब्स एनर्जी चेंज फाइंड करनी है तो आपको एंथैल्पी चेंज मेजर करनी होगी, एंट्रोपी चेंज का इल्म होना चाहिए और जिस टेम्परेचर पे ये चेंज हो रही है ये भी पता होना चाहिए। देन यू कैन फाइंड गिब्स एनर्जी चेंज। अब डेल्टा जी की वैल्यू कब नेगेटिव हो सकती है, अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा जी मे हैव नेगेटिव वैल्यूज। इस इक्वेशन को गौर से देखें। अगर इस इक्वेशन में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, अगर प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही हो, अगर इंथैल्पी डिक्रीज हो रही हो तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस इक्वेशन में अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव पुट करें, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें तो डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो पहली बात तो ये कि प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और उसमें एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, देन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस फॉर एवर। नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी जरूरी है, अल्टीमेट क्राइटेरिया है प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने का। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है सिस्टम की एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस के पॉजिटिव होने का मतलब है सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो जरूरी नहीं कि वो स्पॉन्टेनियस भी हो। प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने का ताल्लुक उसके एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होने से नहीं है, बल्कि अल्टीमेट क्राइटेरिया यही है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो दोनों फैक्टर यानी इंथैल्पी और एंट्रोपी वाले दोनों फैक्टर प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेंगे और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अब 4 केसेस हैं, वी हैव टू डील विद 4 पॉसिबल केसेस। सबसे पहले केस 1 कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, देन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस अंडर ऑल कंडीशन। और अगेन लेट मी से, डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब है सिस्टम की इंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, और सिस्टम की इंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब है सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अगर ये 2 कंडीशन पूरी हों, यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, देन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस अंडर ऑल कंडीशन। इस प्रोसेस को एंथैल्पी भी सपोर्ट करती है, एंट्रोपी भी सपोर्ट करती है। तो हम कहेंगे कि दिस प्रोसेस इज एंथैल्पी ड्रिवन एज वेल एज एंट्रोपी ड्रिवन, बिकॉज डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ फेवर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस की एग्जांपल्स देखें। बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है
और जब बर्निंग होती है तो सॉलिड या लिक्विड फ्यूल कन्वर्ट होता है गैसेस में। फ्यूल की जब बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनेंगे। इट मीन अगर कोल है, वुड है, ये सॉलिड फ्यूल, या कोई पेपर है, टायर हैं, कोई भी सॉलिड फ्यूल जब बर्न होगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू गैस एंड लिक्विड। तो जब सॉलिड गैस और लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और चूंकि बर्निंग का प्रोसेस है, बर्निंग का प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इट मीन इस प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और यहाँ ये बात जहन में रखिएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह के होते हैं। कुछ प्रोसेस तो ऐसे हैं जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं, दैट टेक स्टार्ट देमसेल्फ। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होते, लेकिन अगर हम उन्हें स्टार्ट कर दें तो वो खुद ब खुद कंटिन्यू रहते हैं। उन प्रोसेस को भी स्पॉन्टेनियस कहते हैं। बर्निंग का प्रोसेस खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होता, इट सेल्फ स्टार्ट नहीं लेता। लेकिन अगर आप बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दें, अगर आप इग्निशन दे दें फ्यूल को, तो फिर ये प्रोसेस इट सेल्फ कंटिन्यू रहता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सिमिलरली डेसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो हीट रिलीज होती है। इट मीन कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं। और जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो एंट्रोपी ऑलवेज डिक्रीजेस। तो यहां पर अगर हम लिखें एक्सोथर्मिक डेसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स in liquid, this process is exothermic and in this process entropy increases। जब सॉलिड को आप लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, क्योंकि सॉलिड जब सोल्यूशन से बाहर है, जब सल्यूट अभी आपने सॉल्वेंट में ऐड नहीं किया तो सल्यूट में ऑर्डर है, लेकिन जब सोल्यूशन बनेगा तो वो डिसऑर्डर में आ जाएगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो एक्सोथर्मिक डेसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, जिसकी एग्जाम्पल में हमने लिखा है डेसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केस 1, यानी ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है और प्रोसेस अंडर ऑल कंडीशन स्पॉन्टेनियस है। सिमिलरली एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं। और इन प्रोसेस को जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, इन्हें कहते हैं कि इन्हें एक्सर्जोनिक रिएक्शन भी कहते हैं, एक्सर्जोनिक प्रोसेस भी कहते हैं। These processes are also called exergonic process। अब केस 2 इससे अपोजिट है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और अंडर ऑल कंडीशन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होने का मतलब है सिस्टम की एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक है। और डेल्टा एस नेगेटिव होने का मतलब है कि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एंथैल्पी अगर इंक्रीज हो और एंट्रोपी डिक्रीज हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और ये प्रोसेस हर कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इस प्रोसेस को ना एंथैल्पी फेवर करती है ना एंट्रोपी फेवर करती है। तो दिस प्रोसेस इज नाइदर एंथैल्पी ड्रिवन नॉर एंट्रोपी ड्रिवन, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही इस प्रोसेस को फेवर नहीं करते। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडरजोनिक। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एक्सर्जोनिक कहते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एंडरजोनिक कहते हैं। ये इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इट मीन कि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगेन लेट मी रिपीट, इस इक्वेशन में
अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब केस 3, अब तक हमने केस 1 और केस 2 में ये देखा कि डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन एक दूसरे से अपोजिट थे, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव। अब देखते हैं अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों के साइन सेम हों, यानी डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, देन व्हाट विल हैपन। तो केस 3, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, यानी बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब है प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। डेल्टा एस के नेगेटिव होने का मतलब है कि एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है, एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है। तो दिस प्रोसेस इज एंथैल्पी ड्रिवन, नॉट एंट्रोपी ड्रिवन। अब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर। ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमने कहा कि ये थर्मोडायनामिक्स की बेसिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो तो डेल्टा जी की वैल्यू उसी सूरत में नेगेटिव हो सकती है अगर टेम्परेचर लो हो, और ये टेम्परेचर से मुराद एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी अब डिसीजन टेम्परेचर ने करना है। जब तक डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन अपोजिट थे, टेम्परेचर का रोल नहीं था। जब डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एस पॉजिटिव था, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी के दोनों फैक्टर मिलके प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना रहे थे, इसमें टेम्परेचर का रोल नहीं था। और जब डेल्टा एच पॉजिटिव था, डेल्टा एस नेगेटिव था, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों मिलकर प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बना रहे थे, टेम्परेचर का रोल नहीं था। जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हैं तो अब टेम्परेचर हैज इट्स रोल, नाउ टेम्परेचर हैज टू डिसाइड। चूंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ये प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ले चाटलर प्रिंसिपल दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। और इस इक्वेशन से भी देखें, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस जब पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस भी अगर नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव का साइन मिलके प्रोसेस को डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव बनाएगा। इस सूरत में टेम्परेचर शुड बी एज लो एज पॉसिबल, तो दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज एंथैल्पी ड्रिवन। इस प्रोसेस को एंथैल्पी का फैक्टर सपोर्ट करता है, एंट्रोपी का फैक्टर सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रोसेस एंथैल्पी ड्रिवन है, एंट्रोपी ड्रिवन नहीं। बिकॉज ओनली डेल्टा एच फेवर्स दिस प्रोसेस एंड डेल्टा एस डज नॉट सपोर्ट दिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज एंथैल्पी सपोर्टेड प्रोसेस। इसकी एग्जांपल देखें, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, लेकिन एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में ऑर्डर डिक्रीज होता है। सल्यूट के पार्टिकल एड्सॉर्प्शन से पहले सॉल्यूशन के बल्क में डिस्पर्स होते हैं, लेकिन जब एड्सॉर्प्शन होती है तो वो एड्सॉर्बेंट की एक्टिव साइट्स में आके एकमुलेट हो जाते हैं। ओवरऑल सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज होता है, डिसऑर्डर डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज इन डिसऑर्डर और इंक्रीज इन ऑर्डर मींस डिक्रीज इन एंट्रोपी। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केस 3, यानी ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंथैल्पी डिक्रीज होती है और एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है। सिमिलरली अगर गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए और प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, यानी एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, किसी भी सॉलिड को आप वाटर में डिसॉल्व करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, इनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करें, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है।
और चूंकि आप गैस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, एंट्रोपी डिक्रीज होती है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज एन एग्जांपल ऑफ केस 3। सिमिलरली गैसेस के ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से कम हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन टू फॉर्म अमोनिया। ये देखें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल हैं 4 और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल हैं 2, तो ओवरऑल नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो गया। इट मीन के सिस्टम ऑर्डर में आ रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी है। देयरफॉर इट इज आल्सो an example of enthalpy driven spontaneous process. Similarly, reaction between sulfur dioxide and oxygen to produce sulfur trioxide, ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक है और इस प्रोसेस में प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से कम है, इसलिए इट मीन इस प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, डिसऑर्डर कम हो रहा है। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एटॉमिक हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक हाइड्रोजन से मोलेकुलर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन, इस प्रोसेस में भी एंट्रोपी डिक्रीज होती है, लेकिन ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वेयर गैसेस आर कन्वर्टेड टू लिक्विड और सॉलिड्स, कोई भी ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें गैसेस लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट हों, जब गैसेस सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट होंगी ऑर्डर इंक्रीज होगा, डिसऑर्डर डिक्रीज होगा। क्योंकि गैसेस का डिसऑर्डर ज्यादा है, जब गैसेस लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट होगी डिसऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है देन इट विल बी एंथैल्पी ड्रिवन एंड स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं केस 3 रिएक्शंस की। अब आ जाएं केस 4 पे। केस 4 में ऐसे रिएक्शन है, केस 4 में डेल्टा H पॉजिटिव है और डेल्टा S भी पॉजिटिव है, यानी सिस्टम की एंथैल्पी इंक्रीज होती है, एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। डेल्टा H पॉजिटिव होने का मतलब है कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और डेल्टा S पॉजिटिव होने का मतलब है देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर। अगेन हियर टेम्परेचर हैज इट्स रोल। तो इस इक्वेशन को दोबारा देखें, अगर इस इक्वेशन में डेल्टा H पॉजिटिव हो और डेल्टा S भी पॉजिटिव हो तो हाई टेम्परेचर पर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर यह फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो हाई टेम्परेचर डेल्टा S की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, हाई टेम्परेचर पर यह पूरा फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा और डेल्टा G की वैल्यू को नेगेटिव बना देगा। यह प्रोसेस एंट्रोपी ड्रिवन होगा, एंथैल्पी ड्रिवन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एंथैल्पी का फैक्टर ही इस प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। तो दिस इज एंट्रोपी सपोर्टेड प्रोसेस। फॉर एग्जांपल एवापोरेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड की एवापोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन एवापोरेशन में चूंकि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, तो देयर इज बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी। ऑल्दो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, बट देयर इज बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। सिमिलरली डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, बल्कि इसको ज़्यादा जनरलाइज यूं कर दें कि एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अगर लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व किया जाए और प्रोसेस एंडोथर्मिक हो तो दैट विल बी आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केस 4। फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। अब ये प्रोसेस है तो एंडोथर्मिक, लेकिन जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है देयर इज बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी, देयरफॉर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड इट बिकम्स मोर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ लिक्विड, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड को जब मेल्ट करते हैं प्रोसेस एंडोथर्मिक है, लेकिन जब सॉलिड मेल्ट होता है देयर इज बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी,
therefore this process is also spontaneous at higher temperature. सब्लिमेशन का प्रोसेस भी ऐसे ही है, जब सॉलिड कन्वर्ट होता है वेपर में तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है बट इट इज स्पॉन्टेनियस एंड इट बिकम्स मोर स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर. सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ गैसेस, गैसेस की डिसोसिएशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन जब गैसेस डिसोसिएट होती हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है. ये देखें, जब अमोनिया डिसोसिएट होगी टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और डिसोसिएशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू डिसोसिएशन ऑफ मोलेकुलर हाइड्रोजन इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन. इन तीनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट से ज्यादा हैं, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट से ज्यादा होने का मतलब है प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी रिएक्टेंट से ज्यादा है, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम उनके नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ. तो जब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट से ज्यादा हैं, इट मीन के प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी रिएक्टेंट से ज्यादा है. इट मीन प्रोडक्ट का डिसऑर्डर भी रिएक्टेंट से ज्यादा है, और डिसऑर्डर ज्यादा होने का मतलब है देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी. ये तीनों रिएक्शन एंडोथर्मिक हैं बट देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर. Similarly, endothermic reaction where solids or liquids are converted to gases, ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें सॉलिड और लिक्विड गैसेड में कन्वर्ट हो जाएं, वो रिएक्शन भी हायर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होते हैं. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.